हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनोनिमस हैकर ऐसे। सो फ्रेंड्स, आज हम HTML के एक और इंटरेस्टिंग टैग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि हम HTML के अंदर इन दोनों का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे इसका बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले OLLI, OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट, LI का मतलब है लिस्ट और UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट हम बना के देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। ऑर्डर लिस्ट को हम OL के अंदर लिखेंगे, ठीक है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। सो OL से पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं H1 की। सो हेडिंग हमने पहले पढ़ी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वीडियो देख लें, ठीक है। हेडिंग में हम दे देते हैं जैसे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। सो अब हमने ऑर्डर लिस्ट अगर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले हमने OL के अंदर, यानी कि अगर हमने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL के अंदर ही हमने एक लिस्ट बनानी है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। वो होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। OL के अंदर हम लिखेंगे LI, यानी कि लिस्ट। हमने ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट हमने OL के अंदर लिखा यानी कि ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर हम एक लिस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। OL के अंदर हमने ऐड किया LI लिस्ट, ठीक है। LI ऐड किया। फर्स्ट में हमने लिख दिया माउस, दूसरे में लिख देते हैं हम मॉनिटर, ठीक है। तीसरा एक मैं और ऐसे ही ऐड कर देता हूँ LI, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। सो मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ कि हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो किस तरह से बनाई जाती है और वो किस तरह से दिखाई देती है हमारे HTML के अंदर, ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको 1, 2 और 3 ये नज़र आ गया, ठीक है। यानी कि ये हमने हमारा ऑर्डर है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इस तरह से हम अब अनऑर्डर लिस्ट भी बनाएंगे। सो जैसे कि हमने ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिखा, उसके लिए इसीलिए इसी तरह हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL लिखेंगे और जो हमारी लिस्ट होगी वो लिस्ट हम UL के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ जैसे कि कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। कुछ भी दे दें यार आप, मेरे नहीं देन में कोई आ रही थी। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे H2 दे दिया पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो उसके लिए हम UL का यूज़ करेंगे यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट होगी, ठीक है। उसके अंदर हम LI लिस्ट, ठीक है, ऐसे ही आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट में लिख लेता हूँ लिस्ट, सेकंड में लिख लेता हूँ और सेकंड में हम लिख लेते हैं जैसे कि आर्म लिख लेता हूँ मैं, एंड थर्ड वन इज़ लिख लेते हैं हम, नहीं, नेक लिख लेते हैं, ठीक है, गर्दन लिख लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमने ये लिख दिया। मैं इसको सेव करके आपको अनऑर्डर लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से लगती है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी ऑर्डर लिस्ट 1, 2, 3 यानी कि ये एक ऑर्डर मिला है 1, 2 और 3। और जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है वो ऐसे डॉट की शेप में बनी हुई है, यानी कि ये किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में ये डिफरेंस है। सो हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। OL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। OL इसका एट्रीब्यूट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि OL का एट्रीब्यूट है टाइप। सो टाइप में मैं लिख देता हूँ A। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। A लिख दिया और आप देख सकते हैं जिस जगह 1, 2 और 3 लिखा था वहाँ पे ABC आ गया। इस तरह से अगर मैं लिख देता हूँ I लिख देता हूँ तो यहाँ पे रोमन में आ जाएगा जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। अगर मैं बड़ा I लिख देता हूँ तो बड़ी रोमन की जो गिनती है उसमें आ जाएगा 1, 2 और 3। सही समझ आ गया। सो इस तरह से अगर हम
मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। इस तरह कैपिटल ए बी और सी आ गया। ठीक है, यही इसका यूज़ है। सो इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर टाइप को हम हटा दें तो फिर से सेव करें तो फिर से 1 और 2 आ जाएगा। सो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइप में 1 लिख लिया, ये टाइप में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है OL का, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टार्ट। ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टार्ट। सो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ OL के अंदर किस तरह से किया जाता है। सो आइए देखते हैं। जैसे कि स्टार्ट लिखा मैंने, यहाँ पे मैं स्टार्ट के अंदर एक रैंडमली वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 5 दे दी मैंने, सॉरी, जैसे कि 5 दी और 5 के आगे से जो गिनती है वो शुरू होगी, जैसे 5, 6 और 7। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 10 देता तो 10, 11 और 12 शुरू हो जानी थी। इस तरह से स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है रिवर्स्ड। अगर हम रिवर्स को यूज़ करेंगे तो देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या आता है। सो जैसे कि मैंने किया, ये रिवर्स्ड हो गया। पहले 5, 6 और 7 था, अब 5, 4 और 3 हो गया, यानी कि रिवर्स्ड में आ गया, रिवर्स हो गया। सो OL के अंदर सिर्फ यही 2-3 एट्रीब्यूट थे जो हमने इनका यूज़ कर लिया। सो इसके अलावा इसका एट्रीब्यूट नहीं है। हम LI के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। सो हम वो भी देख लेते हैं कि LI के अंदर भी किस तरह से हम एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, हटा दिया, फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद हम LI के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, सो LI के अंदर हम एक वैल्यू दे देते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लिस्ट है यानी कि माउस, उसकी वैल्यू हम एक दे देते हैं। उसकी वैल्यू हमने दे दी 30। ठीक है, जैसे ही मैंने 30 दी, जैसे 30, 31, 32 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर लिस्ट की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी मर्ज़ी है, आप उसको किस नंबर पर रखना चाहते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के अंदर। ठीक, LI के अंदर जैसे मैंने वैल्यू 40 कर दी तो वो 30, 40 और थर्ड में मैं 50 कर देता हूँ तो वो 50 हो जाएगा। सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 30, 40, 50। ठीक है, अगर आप फर्स्ट को ही 30 रहने देते तो बाकी में 31, 32 हो जाना था। अगर आप सेकंड को चेंज करते तो थर्ड में चेंजेस आ जानी थी। सो इस तरह से ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन सब का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।